बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th और आप अच्छी तरह जानते हैं हम लोग नई किताब को पढ़ रहे हैं और हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर का नाम हमारे पास है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल के हवाले से पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, ग्रुप कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज है, ब्लॉक्स क्या है, और वो सारी बातें हमने हत्तल इम्कान समझने और जानने की कोशिश की थी कि किन वजूहात के बिना पे एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किए गए और पीरियड्स में अरेंज किए गए। अब आपकी आसानी के लिए मैं सिंपल करके रिवाइज करवा देता हूं। पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, उनको दो अलग अलग तरतीब में अरेंज किए गए हैं। एक टॉप टू बॉटम, जिसको हम लोग वर्टिकली कहते हैं, ग्रुप में तकसीम किया गया है और 18 ग्रुप्स हैं जिनका नंबर 1 से शुरू होके 18 तक जाता है सीरीज वाइज। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 वगैरह। और उसके अलावा हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट भी एलिमेंट्स को अरेंज किए गए हैं जिनको हमने नाम दिया था पीरियड्स का, जो कि 7 है। ठीक हो गया। उनमें हमारे पास शॉर्ट पीरियड है, नॉर्मल पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। ठीक हो गया। सो इन सारी जो तरतीब है, चाहे वो ग्रुप हो या पीरियड हो, इनमें एक चीज का खास ख्याल रखा गया है कि पीरियड वाइज एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है उनमें आपको एक रिदम नजर आए, पीरियोडिसिटी नजर आए, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में भी आपको एक रिदम नजर आए, एक पीरियोडिसिटी नजर आए। कि मिसाल के तौर पर अगर उनका साइज ऊपर से नीचे बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, अगर कम होगा तो सबका कम होगा, लेफ्ट टू राइट अगर इनका जो रेडियस कम होगा तो सबका कम होगा, ज्यादा होगा तो सबका होगा। यानी एक रिदम आपको नजर आएगा, एक आपको उनमें खास पैटर्न नजर आएगा। यही असल में बड़ा चैलेंज था पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हुए। और आप अच्छी तरह जानते हैं जो आज का पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसको अरेंज करने में एच मोजले नामी साइंटिस्ट का बड़ा किरदार है जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। और याद रखिएगा, एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, एच मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया है, इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। इसकी बेस क्या है? एटॉमिक नंबर। क्योंकि उससे पहले जितनों ने ट्राई किया, डुबर्नी ने ट्राई किया, न्यूलैंड ने ट्राई किया, उसके अलावा मेंडलीफ ने ट्राई किया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिशें की, लेकिन सब ने कोशिश की एटॉमिक मास की बुनियाद पे, इसीलिए उनको कामयाबी नहीं मिली। एच मोजले को कामयाबी मिली क्योंकि उसने एटॉमिक नंबर को टारगेट किया था। सो उम्मीद है आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो भी चैप्टर 8 का ही है, और टॉपिक हमारे पास क्या है? सिमिलरिटीज इन दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेम ग्रुप। 2-3 बातें बताई गई है। पहली बात, सिमिलरिटीज किस में? केमिकल प्रॉपर्टीज में। किसकी? एलिमेंट्स की। कहां पे? सेम ग्रुप में। अब मैंने आपको बताया ग्रुप 18 है। ग्रुप 1, 2, 3 करते करते तरतीब वाइज टोटल 18 ग्रुप है। इसका मतलब ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जिसको हम लोग जरा आसानी से याद करने के लिए पढ़ते होते हैं, हालिने की रब से फरियाद। ठीक हो गया। उन तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स है ना, उन सब की जगह है ना, वो ग्रुप 1 है। जो ग्रुप नंबर 2 है, उनके तमाम एलिमेंट्स। सो हमने देखना यह है क्या एक ही ग्रुप में मौजूद सारे एलिमेंट्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई सिमिलरिटी, कोई मुश्तरक चीज आपको देखने को मिलती है या नहीं, उसी के ऊपर बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा बेटा, 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है।
एक केमिकल प्रॉपर्टी और एक फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको जानने और समझने के लिए किसी टेस्ट की जरूरत ना पड़े, जो आपको आसानी से फिजिकली पता लगे, उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। मिसाल, किसी चीज का कलर क्या है, उसकी स्मेल क्या है, उसका टेस्ट क्या है, अच्छा वो बॉयल कितने पे हो रहा है, मेल्ट कितने पे हो रहा है। अच्छा, तो ये सारी वो बातें हैं जो नॉर्मली हमें देखने को या फील करने को मिल जाते होते हैं। क्लियर होगी बात? जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनके लिए प्रॉपर टेस्ट की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर रिएक्टिविटी, कि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ या एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, आया वो विगरसली रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, स्लोली रिएक्ट करेगा, उनकी रिएक्शन पे हीट निकलती है कि नहीं निकलती, हीट अब्सॉर्ब होती है कि नहीं होती, हीट के ऊपर को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ये सारी वो बातें हैं जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पता लगेगी। तो फिर उन सारी बातों को हम किस में काउंट करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में काउंट करते हैं। अब अगली बात, यहां मैं एक बात लिखने लगा हूं, केमिकल properties of an element depend upon number 1 number of electrons in outermost shell and number 2 electronic configuration। लो जी बेटे, दो बातें आपके पास आ गई। मैंने कहा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंडेंट होती है दो चीजों के ऊपर। पहली चीज, उसके आखिरी शेल में, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर एक्चुअल में रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी। जो भी उसकी तादाद होगी, उसकी तादाद की बेस पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का फैसला होगा। आया उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, तो जितने जो इलेक्ट्रॉन्स उसके आखिरी शेल में होंगे उसके हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का फैसला होगा। कैसे होगा ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आप अच्छी तरह जानते हैं दो तरह की कन्फिगरेशन होती है, एक शेल में और दूसरा सब शेल में। शेल की कन्फिगरेशन भी और सब शेल भी कन्फिगरेशन भी, इन दोनों कन्फिगरेशन से हमें यह पता लगेगा कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल का पता लगेगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता लगेगा तो उसकी प्रॉपर्टी का भी हमें आइडिया हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप जरा गौर से अगली बात सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ग्रुप नंबर 1। अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे चार ग्रुप्स को। ग्रुप नंबर 1 डिस्कस करेंगे, ग्रुप नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ग्रुप नंबर 17 डिस्कस करेंगे, ग्रुप नंबर 18 डिस्कस करेंगे, सॉरी 16 और 17। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, इन चार ग्रुप की ना हम प्रॉपर्टीज को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, आपकी बुक में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है बिल्कुल स्टार्ट में, उस पैराग्राफ की हेडिंग आपके पास बनती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। Group 1 elements have one electron in the outermost shell and tendency to lose one इलेक्ट्रॉन। ले जी, ग्रुप नंबर जो 1 है ना, उसको ग्रुप नंबर 1 कहते ही इसलिए है क्योंकि उसके आखिरी शेल में तमाम एलिमेंट्स के, ग्रुप नंबर 1 के तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में
एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। बात फॉलो की। ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक हो गया। मैं आपकी आसानी के लिए यहां लिख भी देता हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसको मैं आसानी के लिए पढ़ता होता हूं, हालीने की रब से फरियाद। ठीक हो गया, हाली ने रब से फरियाद की। सो पॉइंट मेरा यह है कि इसको ग्रुप 1 कहा जाता है क्योंकि इसके इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो फिर होगा क्या, जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये मजबूर होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे, क्योंकि इन्होंने स्टेबल होना है। अब स्टेबिलिटी गेन करने के दो तरीके हैं, या आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन इनकी ना बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वीक, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। जब भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, तो इनके ऊपर +1 चार्ज आएगा, इसीलिए इनको कहेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन +1, लिथियम +1, सोडियम +1, इसी तरह से रुबिडियम +1। 1 लिखे ना लिखे, लेकिन सबके ऊपर एक प्लस आएगा, और वही प्लस आने की वजह से इनको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और क्योंकि इनकी खासियत मेटल वाली है, तो इनको कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगली बात देखिए बेटा, अब ये जो मेटल्स है ग्रुप नंबर 1 के, ये बिहेव कैसे करते हैं, इनका तरीकाकार क्या होगा। तो सबसे पहले देखें, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 1 के तमाम एलिमेंट्स सिवाय हाइड्रोजन के जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो विगरसली, बड़ी तेजी के साथ, जिसे कहते हैं ना हल्का सा धमाका सा होगा, यानी जिसे कहते हैं ना फौरन से रिएक्ट करना, विगरसली रिएक्ट करेगा, और नतीजतन ये क्या बनाएंगे, ये अपना अपना रेलेवेंट हाइड्रो ऑक्साइड आयन वो एलिमेंट बनाएंगे। कैसे, देखिए मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो मैं ये जुमला लिखने लगा हूं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स या इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर विगरसली। ठीक, यानी धमाका सा एक बड़ी तेजी के साथ होगा। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देखें बेटा, पहली एग्जाम्पल जो आपकी बुक में है मैं वहां से आपको लिख देता हूं, सोडियम प्लस वाटर। अब देखिए सोडियम एक मेटल है, और ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा NaOH प्लस हमारे पास H2 बनेगा। तो ये हमारे पास 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, ये बैलेंसिंग के नंबर है, इसको बैलेंस करने के लिए यूँ हमारे पास बनेगा। पहली एग्जाम्पल जो आपकी बुक में है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए जो मैं आपकी आसानी के लिए खुद से लिखने लगा हूँ, लिथियम प्लस H2O, सेम रिएक्शन करेगा, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2। तो यहाँ पे भी 2 लगा दे, यहाँ पे भी 2 लगा दे, यहाँ पे भी 2 लगा दे, 2 लिथियम 4 हाइड्रोजन, ये 2 और 4 हाइड्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन। ये दोनों एग्जाम्पल आपके पास है किसके, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब आप दोनों रिएक्शन को गौर करें, क्या आपको इनमें थोड़ा भी डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि दोनों के दोनों सोडियम और लिथियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स है, और दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। गॉट माई पॉइंट? क्लियर हो गई बात? सेकंड देखिए, अब हमारे पास ये बना है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। जब भी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आप कहेंगे ना, तो इसका मतलब है कोई मेटल होगा जिसके साथ एक सिंगल ऑक्सीजन होगा।
एक मेटल होगा उसके साथ सिंगल ऑक्सीजन होगा। मिसाल के तौर पर देखें, ये हमारे पास है मेटल ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह से मिसाल के तौर पर K2O पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरह से मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी लिथियम Li2O लिथियम ऑक्साइड। ठीक हो गया, इन सब को कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल की खासियत क्या है? जब भी मेटल के ऑक्साइड्स किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो नतीजतन उसके पास क्या बनेगा? उसके पास एक बेस बन के आपको देखने को मिल जाती है। क्या आपको देखने को मिल जाती है? बेस आपको देखने को मिल जाती होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पे इसकी एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल Na2O ये सोडियम ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करवा दे वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ H2। ठीक हो गया, और इसको भी आप बैलेंस कर दे, यहाँ 2 लगा दे और यहाँ भी 2 लगा दे। ठीक हो गया, ये 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी आपके पास 2 हो गए। ठीक हो गया, और यहाँ भी आप 2 लगा दें। ठीक हो गया, तो यूं आपके पास ये ऑक्सीजन हो जाएगी, ये हो जाएगा बैलेंस। इसी तरह से मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, इसको भी हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा? CaOH ट्वाइस और उसके साथ हमारे पास बनेगा H2। ये देखिए, ये मेटल ऑक्साइड है यानी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, और उसके साथ ये वाटर, तो ये भी बेस है और ये भी बेस है। और इसका मतलब है जब भी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो नतीजतन हमें क्या देखने को मिलेगा? एक बेस और उसके साथ हाइड्रोजन गैस आपको निकलती हुई नजर आएगी। अब यहां से आपको अंदाजा हो रहा है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रिएक्ट करने पे बेस बनाते होते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स। अब ये जो है ना, ये दोनों अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स ऐसे मेटल्स को कहा जाता है जो बुनियादी तौर पर बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन गैस है। बाकी सब के सब जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना, ये देखिए, सिवाय इसके ये सब के सब अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स, इनका हेलोजन के साथ रिएक्शन किस तरह का होगा ये आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आपने समझना है हेलोजन को। हेलोजन कहते हैं बुनियादी तौर पर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को। मिसाल के तौर पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक हो गया, इन चारों को हम नाम देते हैं किसका? हेलोजन का। हेलोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जब भी ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे नतीजतन सॉल्ट्स बनेंगे। हेलो मींस सॉल्ट, जेन मीन प्रोड्यूस, सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? अल्कली मेटल को हम हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। कैसे कराएंगे? सबसे पहले देखिए, हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है अल्कली मेटल। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं हमारे पास है सोडियम, और यहां से हम लेके आते हैं क्लोरीन। ठीक हो गया, सोडियम के ऊपर प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, और ये बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 की हम बात कर लें तो देखें, ये है लिथियम, और उसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे किसका? फ्लोरीन का। तो नतीजतन हमारे पास क्या बनेगा? लिथियम फ्लोराइड। ये भी सॉल्ट है और ये भी हमारे पास क्या है? सॉल्ट ही है। इसका मतलब अल्कली मेटल्स, ये देखिए, ये अल्कली मेटल, ये अल्कली मेटल। ठीक हो गया, और ये दोनों हेलोजन। जब भी अल्कली मेटल ग्रुप 1 वाले हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नतीजतन क्या बनेगा? सॉल्ट ही बनेगा। अगली बात है सेकेंड ग्रुप की प्रॉपर्टीज।
अब आप नाम के ऊपर गौर करें बेटा। मैंने कहा ग्रुप 1 वो वाले एलिमेंट्स है जिनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ग्रुप 2 वाले क्या होंगे? ग्रुप 2 वाले वो एलिमेंट्स होंगे जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। वन इलेक्ट्रॉन वालों को ग्रुप 1, जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो उनको कहेंगे ग्रुप 2। ठीक, सबसे पहली बात, ये लोग क्या बनाते हैं? ये हमेशा बनाते हैं डाई पॉजिटिव आयंस। अब इसका क्या मतलब है? जैसे देखिए बेटा, मैं यहां पे ग्रुप नंबर 2 के ना एलिमेंट्स को आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसको ग्रुप 2। मैं अपनी आसानी के लिए, हम लोग कैसे याद करते होते हैं, बड़ी मच का सर बड़ा। ठीक हो गया, बड़ी मच का सर बड़ा। ये बड़ी मच का सर बड़ा, मच बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है सर भी बड़ा होगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जो है एक बहुत बड़ी मच हो और उसमें उसका छोटा सा सर हो, ऐसा बहरहाल नहीं हो सकता। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस एंड 2 प्लस, मतलब इन सब की खासियत यह है कि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे स्टेबल होने के लिए। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए इनको हम नाम देते हैं डाई पॉजिटिव आयंस। इनको क्या नाम देते हैं? डाई पॉजिटिव आयंस का नाम दिया जाता है। अर्ज मैं आपको ये कर रहा था कि जो हमारे पास ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं और ग्रुप नंबर जो 17 के एलिमेंट्स हैं, इनकी बुनियादी तौर पर जो खासियत होती है, उससे पहले जो सेकंड ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप हम इनको कहते हैं कि ये डाई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ये डाई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इनके ऊपर आएगा +2। जब +2 आएगा तो उनको कहेंगे डाई पॉजिटिव आयन। जैसे मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैग्नीशियम क्या कर लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो देखिए 2 प्लस और साथ में इसने डोनेट कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से देखिए कैल्शियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखिए इसके ऊपर भी डाई पॉजिटिव आयन और ये भी डाई पॉजिटिव आयन, इनको हम कहते होते हैं। अब अगली बारी है ग्रुप 17 और ग्रुप 16 की। ठीक हो गया, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम 4 ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। 1 और 2 हमने पढ़ लिया, 16 और 17 देखें। सबसे पहले ग्रुप नंबर 16 और 17 की खासियत यह है, ग्रुप नंबर 17 इनके आखिरी शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनको स्टेबल होने के लिए चाहिए होगा 1 इलेक्ट्रॉन। इनको चाहिए होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इनके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इनकी खासियत क्या होगी? देखिए इनको हम जब कन्फिगरेशन करते हैं ना, तो इनकी कन्फिगरेशन होती है NH2NP5। मिसाल के तौर पर क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन की जब हम कन्फिगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, देखें यहां से आप देख सकते हैं ये K शेल, ये L और ये M। यहां देखें M में आपको देखने को मिल रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 16 को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनके पास सलाहियत होती है एक्सेप्ट करने की। तो जो डोनेट करता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिव, हम इसको कहते हैं। सेम इसी तरह से जो ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 16 की कन्फिगरेशन होती है NH2NP4। ग्रुप नंबर 16 वो एलिमेंट्स हैं, जैसे देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम और पोलोनियम। इनकी खासियत ये होती है कि इनके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे 2। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज आएगा -2। 2 एक्सेप्ट किए हैं ना, तो 2 एक्सेप्ट करने पे 2,
क्योंकि एक्सेप्ट किया गया है तो -2 आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ऑक्सीजन की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो आपको यही देखने को मिलेगा, जैसे देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये ऑक्सीजन की ना कॉन्फ़िगरेशन है KLM। देखिए M में आपको देखने को मिल रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो इनको स्टेबल होने के लिए चाहिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज आएगा -2। सो ये बुनियादी तौर पर समरी आपको मैं बता देता हूं। ग्रुप 1 आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ग्रुप 2 आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डोनेट करेंगे और डाई पॉजिटिव मेटल्स। ग्रुप 16 आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे -2। ग्रुप 17 आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो इनके ऊपर आएगा -1। क्लियर हो गई बात। और फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और बदले में बनेगा आयोनिक बॉन्ड, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए हैं। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं आखिरी छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आयंस। ग्रुप का नंबर क्या चार्ज ऑफ आयन के साथ कोई ताल्लुक है? तो यस, किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज आएगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये टोटल डिपेंडेंट है किसके ऊपर? उसके ग्रुप नंबर के ऊपर। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर देखिए, ग्रुप नंबर 1 इनके ऊपर आएगा +1 चार्ज, ग्रुप नंबर 2 इनके ऊपर चार्ज आएगा +2, ग्रुप नंबर 3 इनके ऊपर चार्ज आएगा +3। इसी तरह से ग्रुप नंबर 15, ठीक हो गया, ग्रुप नंबर 15 जिसको हम लोग कहते होते हैं, इनके ऊपर चार्ज आएगा -3, और ग्रुप नंबर 16 इनके ऊपर चार्ज आएगा -2, और ग्रुप नंबर 17 इनके ऊपर चार्ज आएगा -1। इसका मतलब ये तीनों बनाते हैं नेगेटिव आयंस और ये तीनों बनाते हैं पॉजिटिव आयंस। अच्छा, सिंपल करके बता देता हूं। ग्रुप 1 आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे +1, ग्रुप 2 आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे +2, ग्रुप 3 आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इनके ऊपर +3। ग्रुप 15 का मतलब है आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 8 पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे -3। ग्रुप 16 आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कम है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे -2। ग्रुप 17 आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो इनके ऊपर -1 आएगा। इसका मतलब ग्रुप का नंबर दरअसल इनके नंबर ऑफ आयंस को डिसाइड करेगा। तो ये एक समरी मैंने आपके लिए बनाई है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए आसानी होगी इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।